नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन मास्टर एसोसिएशन की ओर से एक अहम फैसला लेते हुए 31 मई को सामूहिक अवकाश लेते हुए हड़ताल करने का और रेल का चक्का जाम करने का फैसला लिया गया। इस संबंध में ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश माथुर ने बताया कि हम चरणबद्ध तरीके से अपनी 5 सूत्री मांगों को केंद्र सरकार और रेलवे बोर्ड को सूचित करते आ रहे हैं, लेकिन हमारी मांगों पर सरकार या रेलवे बोर्ड ने कोई फैसला नहीं लिया है। मजबूर होकर हम सभी स्टेशन मास्टर हजारीबाग रेलवे स्टेशन के कार्यालय में एक बैठक आयोजित करके इस फैसले पर पहुंचे हैं कि 31 मई को हम सभी सामूहिक अवकाश लेकर रेल का चक्का जाम करेंगे और अपनी 5 सूत्री मांगों को सरकार और रेलवे बोर्ड के समक्ष रखेंगे। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर के एसोसिएशन की तरफ से 31 मई को सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि लंबित हमारी मांगों को भारत सरकार और रेल मंत्रालय अनदेखी करते आ रहा है और ये हड़ताल लेने का फैसला हम लोगों ने एकाएक नहीं किया है। हम लोगों ने इससे पहले पिछले 2 वर्षों से लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। पहला चरण में हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरे चरण में सप्ताहव्यापी हम लोग ने इसका मोमबत्ती जलाकर, कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 12 घंटा से लेकर 24 घंटा तक भूखे रहकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन तमाम कोशिशों के बावजूद रेल सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, जिसके कारण मजबूर होकर हमें 31 मई 2022 को सामूहिक छुट्टी लेकर रेल का चक्का जाम करने और हड़ताल करने का निर्णय लेना पड़ा। और क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं। 5 सूत्री मांगे हमारे इस प्रकार हैं कि पहले हमें रात्रि भत्ता दिया जाता था। हर एक स्टेशन मास्टर को रात ड्यूटी करने के बाद रात्रि भत्ता दिया जाता था। ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर के एसोसिएशन की तरफ से 31 मई को सामूहिक छुट्टी लेकर हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। ये फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि लंबित हमारी मांगों को भारत सरकार और रेल मंत्रालय अनदेखी करते आ रहा है और ये हड़ताल लेने का फैसला हम लोगों ने एकाएक नहीं किया है। हम लोगों ने इससे पहले पिछले 2 वर्षों से लगातार चरणबद्ध आंदोलन करते आ रहे हैं। पहला चरण में हम लोगों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया था। दूसरे चरण में सप्ताहव्यापी हम लोग ने इसका मोमबत्ती जलाकर, कैंडल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। 12 घंटा से लेकर 24 घंटा तक भूखे रहकर हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इन तमाम कोशिशों के बावजूद रेल सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, जिसके कारण मजबूर होकर हमें 31 मई 2022 को सामूहिक छुट्टी लेकर रेल का चक्का जाम करने और हड़ताल करने का निर्णय लेना पड़ा। और क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारी कुछ मांगे हैं। 5 सूत्री मांगे हमारे इस प्रकार हैं कि पहले हमें रात्रि भत्ता दिया जाता था। हर एक स्टेशन मास्टर को रात ड्यूटी करने के बाद रात्रि भत्ता दिया जाता था। ड्यूटी का सीलिंग 43,600 लगाकर उसे रद्द कर दिया गया। अब कोई भी स्टेशन मास्टर रात जगेगा, नेचर के खिलाफ अगर काम करता है तो उसको कुछ न कुछ भत्ता दिया जाना चाहिए और पहले ये मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार ने इसको बंद कर दिया गया है। हमारा यह मुख्य मांग है कि इस भत्ते को पूर्व की तरह ही इसको लागू किया जाए और रात्रि भत्ता हमें दिया जाए और उसका एरियर भी दिया जाए। दूसरी मांग हमारा ये है कि स्टेशन मास्टर एक संरक्षा संवर्ग से ताल्लुक़ रखता है। पूरे भारतवर्ष में लगभग 6,000 स्टेशन मास्टर की पद रिक्त है। हमारा दूसरा मांग ये है कि चूँकि संरक्षा से संबंधित हमारा कार्य है, इसलिए हमारे संवर्ग में 100% रिक्तियों को भरा जाए। जितना भी पद खाली है उसको यथाशीघ्र भरा जाए। अब पद खाली रहने के कारण क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका नुकसान क्या है कि हमारे जो भी साथी अभी काम कर रहे हैं उनको 10 घंटा 12 घंटा काम करना पड़ रहा है, उनको छुट्टी नहीं मिल रहा है समय पर, जिसके कारण उनका शारीरिक और मानसिक दोनों तरह का नुकसान हो रहा है और एक तरह से संरक्षा के प्रति खिलवाड़ भी हो रहा है। अगर हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से अच्छी तरह से सेवा देश को नहीं दे पाएंगे तो दुर्घटना होने का बहुत सारा गुंजाइश रहता है। और अगर समय पर हमको छुट्टी मिल जाती है, समय पर हम अगर अपना काम से छुट्टी ले लेते हैं या घर का परिवार को सबको समय देते हैं, तो शांत दिमाग से और शांत मस्तिष्क से हम
रेल को सेवा इसकी अच्छी तरह से प्रॉपर दे वे में पाएंगे। आपने सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दिया है क्या? जी हाँ, दिया जा चुका है, चरणबद्ध तरीका से समय समय पर दिया जा तो चुका उधर है। से आश्वासन कुछ मिला क्या? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं मिला है और निगोशिएशन चल रहा है रेलवे मंत्रालय में और रेलवे बोर्ड में। हमारा केंद्रीय कार्य समिति जो है उनके साथ निगोशिएशन चल रहा है। तीसरा हमारा मांग यह है कि एमएससीपी के तहत जो 18 से दिया जा रहा है फ़ायदा, वो फ़ायदा हमें जनवरी 2016 से दिया जाना चाहिए। तीसरा है कि सेफ्टी और तनाव भत्ता हमें दिया जाना चाहिए। रेलवे में दूसरे जो भी कैटेगरी के लोग हैं उनको ये दिया जाता है, जैसे कंट्रोल में है तो ट्रेस अलाउंस दिया जाता है। हम भी बहुत तनाव वाला ड्यूटी करते हैं और ये हमारा लंबित मांग है कि हमें भी स्ट्रेस अलाउंस दिया जाए। तीसरा ये है कि पांचवा ये है कि कैडर परिवर्तन, कैडर का जो भी वर्गीकरण है उसका रिस्ट्रक्चरिंग किया जाए। बहुत सारा जगह ऐसा है कि एक ही पद पर बहुत दिन से लोग काम कर रहे हैं, उनका रिस्ट्रक्चरिंग नहीं हो रहा। पहले गाड़ियाँ कम चलती थी, अब गाड़ियाँ ज़्यादा चल रही है, तो उसके हिसाब से उनको बेनिफिट भी मिलना चाहिए। और छठा ये है कि रेल निगमीकरण और निजीकरण बंद करें। रेलवे चरणबद्ध तरीका से प्राइवेट हाथों में